Hello everyone, welcome in English classes with new lesson of class 5th RBSE board book lesson 3rd The Rats and the Elephants. Word meaning herd. Herd means a group of animals of the same type. जानवरों का झुंड. Destroy. Destroy means to damage something so badly that it cannot be used. किसी चीज को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाना कि वो फिर से यूज में न ली जाए, नष्ट कर देना. रूट. रूट मीन्स वे, रास्ता. प्लेज्ड. प्लेज्ड मीन्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, खुश. प्रोमिस्ड. प्रोमिस्ड मीन्स टू टेल समथिंग दैट यू विल सर्टेनली डू समथिंग. किसी को ये बताना कि तुम निश्चय ही कुछ करोगे, वादा किया. साउट. साउट मीन्स ए लाउड क्राई ऑफ एंगर, फियर और एक्साइटमेंट. एक तेज चिल्लाहट, गुस्से से, डर से और उत्साह से चिल्लाने की आवाज. रियलाइज. रियलाइज मीन्स टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन, समझना. डेंजर. डेंजर मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, खतरा. डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स द जनरल पोजीशन ए पर्सन और थिंग मूव्स और पॉइंट्स टुवर्ड्स, दिशा. ट्रैप. ट्रैप मीन्स पीस और इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल्स, जाल या पिंजरा. हंटर. हंटर मीन्स ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, शिकारी. लेसन द रैट्स एंड द एलिफेंट्स. चूहे और हाथी. Here are some questions that are about this lesson. Are we all of the same size? क्या हम सभी एक आकार के हैं? Answer will be no. Can a smaller animal help a bigger animal? क्या एक छोटा पशु बड़े पशु की सहायता कर सकता है? Yes. You are often asked to help your younger sisters and brothers. आप प्राय अपने छोटे बहन भाइयों को अपनी सहायता करने के लिए कहते हैं. Do you help them? क्या आप भी उनकी सहायता करते हैं? Yes, I help them. How do your younger brothers and sisters help you? किस प्रकार से आपके छोटे बहन भाई आपकी सहायता करते हैं? They help me in my daily routine work. Let's read. आओ पढ़ें. Long long ago, बहुत पहले, a group of rats lived happily in a forest. एक चूहों का झुंड खुशी से जंगल में रहता था. One day, एक दिन, a herd of elephants passed through that area in search of water. एक दिन हाथियों का झुंड उस एरिया से पानी की खोज में निकला. Many homes of the rats were destroyed under their big feet. बहुत से चूहों के घर उनके बड़े पैरों के नीचे नष्ट हो गए. Destroyed means नष्ट होना. Some rats were also killed. कुछ चूहे भी मारे गए. The king of rats, चूहों का राजा मूसकराज, went to the king of elephants, गजराज, हाथियों के राजा गजराज के पास गया, and requested him to take his herd through another route to the pond. और उससे निवेदन किया कि अपने झुंड को तालाब तक दूसरे रास्ते से ले जाए. He accepted the request and told the elephants to take the other way. उसने उसकी का निवेदन मान लिया और हाथियों से दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा. विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को बिना परेशान किए. मूसकराज वॉज वेरी हैप्पी. मूसकराज बहुत खुश था. एंड प्लीज्ड विद गजराज, गजराज से प्रसन्न हुआ. ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया. एंड प्रोमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड. और उसने उनसे वादा किया कि चूहे हमेशा तैयार रहेंगे यदि हाथियों को उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनकी सहायता करने के लिए. Hearing this, यह सुनकर the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. यह सुनकर झुंड के हाथी उस पर हंसे कि कैसे छोटे चूहे बड़े हाथियों की सहायता करेंगे. After a few months, कुछ महीनों के बाद, one fine day, एक अच्छे दिन, when the rats were playing, जब चूहे खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. एक दिन जब चूहे खेल रहे थे, उन्होंने हाथियों के तेज चिल्लाने की आवाज सुनी जो तालाब की दिशा से आ रही थी. मूसकराज realized that the elephants were in some danger. मूसकराज ने महसूस किया कि हाथी किसी
मुसीबत में हैं। He asked some of the strong rats in his group to come along. उसने अपने समूह के ताकतवर चूहों को अपने साथ आने के लिए कहा। And went in the direction of that sound. और जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में गए। Near the pond, तालाब के नजदीक, they saw the elephants caught in the traps kept by some hunters. उन्होंने देखा कि हाथी जाल में फंस गए हैं जो कुछ शिकारियों के द्वारा रखे गए थे। The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. चूहों ने जल्दी से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया अपने नुकीले दांतों से। Soon the elephants were set free. कुछ ही देर में हाथी आजाद हो गए। They thanked the rats. उन्होंने चूहों का धन्यवाद किया। And also felt sorry for making fun of their small size. उनके छोटे आकार पर मजाक बनाने के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। Activity 1. Question A. Write T for true and F for false statement. सही तथ्य के लिए T और गलत तथ्य के लिए F का यूज करें। The elephants were very hungry. They were looking for food. It is false. Because the elephants were very thirsty and they were looking for water. The elephants destroyed the homes of the rats because they disliked them. It is also false. The king of the rats promised to help the elephants when needed. It is true. चूहों के राजा ने वादा किया था हाथियों से कि वो उनकी सहायता करेंगे जब उन्हें जरूरत पड़ेगी। The elephants were shouting for help. It is true. Question B. Look at the following images and arrange them in correct order by numbering them. नीचे दिए गए इमेजेस को नंबर के साथ सही ऑर्डर में अरेंज करें। It is first image, it is second image, it is third image and it is fourth image. Activity 2. Question A. Complete the following sentences by choosing appropriate words from the box. नीचे दिए गए वाक्यों को बॉक्स में से सही शब्द चुनकर पूरा करें। प्रोमिस वादा करना, ट्रैप जाल, डेंजर खतरा, हर्ड झुंड, रेडी तैयार रहना, पोंड तालाब, क्विकली जल्दी, रियलाइज्ड महसूस होना। महेश इज ऑलवेज डैश टू प्ले क्रिकेट, रेडी। ही डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले क्विकली। Yesterday I saw a frog in the dash behind my house. Pond. My father dash to take me to the fair today. Promise. The fox was caught in a trap. Suman dash her mistake and said sorry to Geeta. Realized. I saw a dash of sheep grazing in the field. Heard. The lion was about to pounce on the zebra, but the zebra sensed the dash and run away. Danger. Question B. In the lesson you came across two words hurt and hurt. लेसन में आपके सामने दो वर्ड आए हैं हर्ड एंड हर्ट। डिड यू नोटिस व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? क्या आपने नोटिस किया कि इनमें विशेष क्या है? दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग. इनका अर्थ और स्पेलिंग अलग अलग है. बट दे आर स्पोकन द सेम वे, लेकिन वे एक ही जैसे बोले जाते हैं. दैट इज इसलिए देयर इज नो डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, इसलिए इनके उच्चारण में कोई डिफरेंस नहीं है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, ऐसे शब्दों को होमोफोन्स बोला जाता है. होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग. होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिनके स्पेलिंग अलग होती है, मीनिंग भी अलग होता है, लेकिन उनका उच्चारण एक जैसा होता है. जैसे सन, सन, SON सन मीन्स बेटा, SUN सन मीन्स सूरज. A pair of homophones is given within the brackets for each of the sentences below. नीचे दिए गए वाक्यों के साथ होमोफोन्स वर्ड का पेयर दिया गया है. Select suitable words to complete the sentences. सही जो वर्ड है उसको सेलेक्ट करें और वाक्य को कंप्लीट करें. मिस्टर जैन हैज ए डॉटर एंड ए सन, SON.
There are 7 days in a week. I couldn't dash what the teacher said. Here. The lion run after the deer. My younger sister is 2 years old. 2 साल बड़ी. 2 means 2, 2 means भी. Raju will dash buy a new cap from the fair. Buy. Dash your name in bold letters. Right. Sunil dash how to ride a bicycle. Knows. India dash the final match. Won. Carrot is a dash vegetable. रूट. इस रूट का मतलब जड़ और इस रूट का मतलब वे, रास्ता. There are 2 days of plants in my garden. Rose means गुलाब और rose means पंक्तियां. 2 rose. Activity 3rd. In the lesson you read. लेसन में आपने पढ़ा. When the rats were playing. जब चूहे खेल रहे थे. They heard loud shouts of elephants. उन्होंने हाथियों की चिल्लाने की आवाज सुनी. This sentence talks about an action which took place when another action was in progress. ये वाक्य उस एक्शन के बारे में बात कर रहा है जब कोई कार्य चल रहा है और उसी टाइम पे दूसरा काम भी हुआ. Here are a few more examples. Look at them and see how they are constructed. When Sumit was doing his homework, his mother called him for dinner. When we were playing football, Mohan hurt his leg. Now, अब complete the following sentences using correct form of the verb given in bracket. अब नीचे दिए गए वाक्यों को सही वर्ब की फॉर्म भरकर कंप्लीट करें. When Monu was returning from school, he dashed a 10 rupees note under a tree. Verb is find की second form found. When I was doing my homework, my friend dashed to meet me. Come की second form came. When the students were making a noise, the teacher dashed them in a group activity. Engage की second form engaged. When Minu was feeling hungry, her mother dashed halwa for her. Cook की second form cooked. When my father was taking a bath, his mobile phone dash ring की second form rang. When Nidhi was learning her lesson, her younger brother dash a glass of water for her. Bring की second form brought. हमने सभी वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है क्योंकि सभी वाक्यों में पहला काम है वो हो रहा था. वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है और उसके बाद यदि सेकंड एक्शन दिखाया जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी. एक्टिविटी 4th. राइट 5 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग हाउ यू हेल्प योर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर. इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन आंसर. Question 1. Why did elephants pass through that area where the rats lived? Answer. The elephants passed through that area where the rats lived in search of water. Question 2. Why did the king of rats requested the elephants chief to guide his herd through another route? Answer. The king of rats requested to the elephants chief to guide his herd through another route because many homes of the rats were destroyed on that route. Some rats were also killed. Question 3. How did the king of rats promise to help the elephants when needed? Answer. The king of rats promised elephants chief had accepted his request. Question 4. Why were the elephants shouting one day? Answer. The elephants were shouting one day because they were caught in traps kept by some hunters. Question 5th. How did the rats help the elephants? Answer. The rats helped the elephants by biting the ropes of the traps and making them free. Comprehension passage. Read the following passage and answer the questions given below. दिए गए पैसेज को पढ़ें और जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दें. Long ago, बहुत पहले, a group of rats lived happily in a forest. चूहों का समूह खुशी से जंगल में रहता था. One day a herd of elephants passed through that area in search of water. एक दिन हाथियों का झुंड उस क्षेत्र से
पानी की खोज में निकला। Many homes of the rats were destroyed under their big feet. बहुत से चूहों के घर उनके बड़े पैरों के नीचे नष्ट हो गए। Some of the rats were also killed. बहुत से चूहे भी मारे गए। The king of the rats, चूहों का राजा मुसकराज went to the king of elephants, गजराज, हाथियों के राजा गजराज के पास गया and requested him to take his herd through another route to the pond. और उससे निवेदन किया कि वो अपने झुंड को तालाब तक दूसरे रास्ते से ले जाए। He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. उसने उसके निवेदन को स्वीकार किया और उसने अपने हाथियों से कहा कि चूहों को बिना परेशान किए दूसरे रास्ते से जाएं। Question 1. The passage is about. Passage is about means passage किसके बारे में है? Option: The rats and the elephants, the herd of the elephants, elephants big feet, the killing of rats. Option A is correct. The rats and the elephants. Question 2. Why did the elephants pass through that area? Answer: The elephants passed through that area in search of water. Question 3. Who went to the king of elephants? हाथियों के राजा के पास कौन गया? Answer: मुसकराज. The king of rats went to the king of elephants, गजराज. मुसकराज चूहों का राजा हाथियों के राजा गजराज के पास गया। Question 4. What request did the rats king मुसकराज make to गजराज? चूहों के राजा मुसकराज ने गजराज से क्या निवेदन किया? आंसर: मुसकराज रिक्वेस्टेड गजराज टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पोंड. मुसकराज ने गजराज से निवेदन किया कि वो अपने हाथियों के झुंड को दूसरे रास्ते से तालाब तक ले जाए। क्वेश्चन 5. व्हाट डिड द गजराज डू अबाउट मुसकराज रिक्वेस्ट? गजराज ने मुसकराज की रिक्वेस्ट का क्या किया? आंसर: गजराज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट. गजराज ने उसका निवेदन स्वीकार किया। क्वेश्चन 6. व्हाट वर द नेम्स ऑफ द किंग ऑफ रैट्स एंड एलिफेंट्स? हाथियों के राजा और चूहों के राजा का क्या नाम था? आंसर: मुसकराज एंड गजराज वर द नेम्स ऑफ द किंग ऑफ रैट्स एंड एलिफेंट्स. चूहों के राजा का नाम मुसकराज और हाथियों के राजा का नाम गजराज था। पैसेज 2. वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, when the rats were playing, जब चूहे खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. उन्होंने हाथियों के चिल्लाने की आवाज सुनी जो तालाब की दिशा से आ रही थी। मुसकराज realized that the elephants were in some danger. मुसकराज ने महसूस किया कि हाथी किसी खतरे में है। He asked some of the strong rats in his group to come along. उसने अपने ग्रुप के कुछ ताकतवर चूहों को अपने साथ आने के लिए कहा। And went in the direction of that sound. और उस आवाज की दिशा में गए। Near the pond, तालाब के नजदीक, they saw the elephants caught in the traps kept by some hunters. उन्होंने देखा हाथी जाल में फंस गए हैं जो कुछ शिकारियों के द्वारा रखे गए। The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. चूहों ने जल्दी से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया अपने नुकीले दांतों से। Soon the elephants were set free. जल्दी ही हाथी आजाद हो गए। क्वेश्चन 1. द पैसेज इज अबाउट. पैसेज इज अबाउट मीन्स कि पैसेज किसके बारे में है? ऑप्शंस: एलिफेंट्स एंड जंगल, डेंजर ऑफ हंटर्स, एलिफेंट्स एंड वाटर, हेल्पिंग एलिफेंट्स बाय रैट्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट, हेल्पिंग एलिफेंट्स बाय रैट्स. क्वेश्चन 2. वेयर वर द लाउड साउंड्स कमिंग फ्रॉम? तेज चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही थी? आंसर: द लाउड साउंड्स वर कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पोंड. तेज चिल्लाने की आवाज तालाब की दिशा से आ रही थी। What did मुसकराज रियलाइज? मुसकराज ने क्या महसूस किया? आंसर: मुसकराज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन डेंजर. मुसकराज ने महसूस किया कि हाथी किसी खतरे में है। क्वेश्चन 4. What did मुसकराज डू आफ्टर हियरिंग द साउंड? मुसकराज ने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद क्या किया? आंसर: मुसकराज आस्क्ड some of the strong rats in his group to come along. मुसकराज ने अपने समूह के कुछ ताकतवर चूहों को अपने साथ आने के लिए कहा। क्वेश्चन 5. What did the rats see near the pond?
चूहों ने तालाब के नजदीक क्या देखा? आंसर, दे सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स। उन्होंने देखा कि हाथी जाल में फंस गए हैं। क्वेश्चन 6, हु कॉट द एलिफेंट्स इन द ट्रैप्स? किसने हाथियों को जाल में पकड़ा? आंसर, द हंटर्स कॉट द एलिफेंट्स इन द ट्रैप्स। शिकारियों ने हाथियों को जाल में पकड़ा। क्वेश्चन 7, हाउ वर द एलिफेंट्स सेट फ्री? किस प्रकार से हाथी आजाद हुए? आंसर, द एलिफेंट्स वर सेट फ्री व्हेन द रैट्स स्टार्टिंग बाइटिंग द रोप्स। हाथी तब फ्री हुए जब चूहों ने रस्सियों को काटना शुरू किया। थैंक यू।